साल 2024 एक टर्निंग पॉइंट था। कई ग्रेट कहानियां अपने एंड पर पहुंची, नई कहानियों ने अपनी जर्नी शुरू की। फिर भी कुछ नैरेटिव्स राज ही बने रहे। सुपर गॉड जीन उन्हीं में से एक कहानी है। मांगा की इस ग्रैंड दुनिया में इसकी प्रेजेंस को कोई झुठला नहीं सकता। ये बहुत बड़ी पावर की बात हौले से कहती है। ये इमेजिनेशन से भी परे जर्नीज का हिंट देती है। फैंस इसका निशान ढूंढते हैं, वो इसके एवोल्यूशन को देखते हैं। सुपर गॉड जीन का यूनिवर्स बुला रहा है। ये एक यूनिक रास्ते का वादा करता है, एक ऐसा रास्ता जो शेड स्किन और नई मिली स्ट्रेंथ से बना हो। ये वादा रीडर्स को इंट्रीग्ड रखता है, लेकिन 2024 में सुपर गॉड जीन के स्पेसिफिक हाइलाइट्स मिलना मुश्किल है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स जैसे एनिमे यूके न्यूज रिव्यू में इसका नाम था, एक सेक्शन का टाइटल इसके नाम पर था। फिर भी डिटेल्स बहुत कम थी। पेजेस पर मार्केट के बड़े ट्रेंड्स की बात थी। उन्होंने बड़े जायंट्स की बात की, जैसे उन्होंने डिजिटल बदलावों पर गौर किया। पर उस साल सुपर गॉड जीन के खुद के माइलस्टोन्स के बारे में बहुत कम कहा गया। ये साइलेंस अजीब है। इससे कोई भी सोचने लगता है कि मांगा की इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में इसकी जर्नी कैसी रही होगी। क्या ये क्वाइट ग्रोथ का साल था, या इसे बस बड़े समरीज में ओवरलुक कर दिया गया? 2024 का मांगा लैंडस्केप सच में बहुत क्राउडेड था। एस्टैब्लिश्ड शोनेन सीरीज ने अपना फाइनल बो लिया। इससे नए कंटेंडर्स के लिए बहुत जगह बन गई। मैनवा एडेप्टेशंस जैसे को काफी ट्रैक्शन मिला। वो लेवलिंग और जबरदस्त पावर की कहानियां फोरफ्रंट पर ले आए। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और बाहे। फिर भी उन्हें चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा। फ्रेश नैरेटिव्स की चाहत साफ महसूस हो रही थी। रीडर्स स्ट्रगल, ट्रांसफॉर्मेशन और आखिर में जीत की कहानियों के लिए तरस रहे थे। सुपर गॉड जीन अपने कोर थीम्स के साथ इस एनवायरनमेंट में गहराई से रेजोनेट करना चाहिए। इसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है और मेन स्ट्रीम डिस्कशंस में अभी तक ज्यादातर अनटैप्ड है। शायद 2024 में सुपर गॉड जीन का असली हाईलाइट इसका लगातार चुपचाप एग्जिस्ट करना था। ये सरवाइव कर गया, ये डटा रहा। पल पल बदलते ट्रेंड्स की दुनिया में ये एक विक्ट्री है। इसने अपनी फाउंडेशंस बनाई, इसने अपनी स्ट्रेंथ जमा की। अपने प्रोटैगनिस्ट की तरह ये शायद शैडोज में इवॉल्व हो रहा हो, सही मौके का इंतजार कर रहा हो, अपनी पूरी टेरिफाइंग पावर दिखाने का इंतजार कर रहा हो। इसकी 2024 की जर्नी की असली कहानी शायद हेडलाइंस में न लिखी गई हो। ये शायद इसके रीडर्स के डेडिकेशन में मिले। वो रीडर्स जो इस साइलेंस के पार देखते हैं, उन्हें एक ऐसी एपिक कहानी का प्रॉमिस दिखता है जो अभी पूरी तरह सामने आनी बाकी है। सुपर गॉड जीन की कहानी एक यंग मैन से शुरू होती है। उसका नाम है हान सेन। वो एक अजीब नई दुनिया में एंटर करता है। इस दुनिया को सैंक्चुरी कहते हैं। ये जगह इनक्रेडिबल खतरे से भरी है। यह इमेंस अपॉर्चुनिटी की भी जगह है। हान सेन कोई पैदाइशी हीरो नहीं है, वो ऑर्डिनरी है। उसे ओवरवेलमिंग मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सर्वाइवल उसका पहला डेस्परेट गोल है। उसे हंट करना है, उसे फाइट करना है, उसे अडेप्ट करना है। फेलियर का मतलब है मौत या उससे भी बुरा। ये ब्रूटल रियलिटी उसे शेप करती है। ये उसे और स्ट्रॉन्गर बनने पर फोर्स करती है। हान सेन के जर्नी का कोर है एवोल्यूशन। वो क्रीचर्स का शिकार करता है, वो उनके जीन्स एब्जॉर्ब करता है। हर जीन नई पावर्स देता है, नई एबिलिटीज। वो स्मॉल स्टार्ट करता है, वो वीक बीस्ट्स का सामना करता है। धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्गर दुश्मनों को चैलेंज करता है। उसकी बॉडी बदलती है, उसका स्पिरिट और पक्का होता है। पावर की यह चाहत रिलेंटलेस है। ये इस यूनिवर्स का एक डिफाइनिंग फीचर है। सैंक्चुरी एक क्रूसिबल है। यह वॉरियर्स को बनाता है, यह कमजोरों को तोड़ देता है। हान सेन इस पेरिलस रास्ते पर चलता है। वो सिर्फ सर्वाइवल ही नहीं बल्कि मास्टरी चाहता है। उसका एम अपनी लिमिट्स को ट्रांसेंड करना है। प्लॉट सैंक्चुरी के डिफरेंट लेवल्स पर अनफोल्ड होता है। हर नया रियल्म और बड़े खतरे सामने लाता है। यह और भी पोटेंट जीन्स भी ऑफर करता है। हान सेन एलाइज से मिलता है, वो एनिमीज बनाता है। राइवलरीज बहुत फियर्स होती हैं। ट्रस्ट एक रेयर चीज है। मेंटर्स आते हैं, गाइडेंस देते हैं। फिर भी अल्टीमेटली हान सेन को अपनी ही कनिंग पर, अपनी ही स्ट्रेंथ पर रिलाई करना पड़ता है। उसका ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये मेंटल भी है। वो स्ट्रैटेजी सीखता है, वो पेशेंस सीखता है, वो पावर की असली कीमत सीखता है। ये डेप्थ उसके क्वेस्ट में लेयर्स ऐड करती है। दूसरे कैरेक्टर्स भी इस वास्ट दुनिया में हैं। कुछ के सिमिलर एम्बिशंस हैं, दूसरे केओस चाहते हैं, या नॉलेज, या बस सिंपल कंपेनियनशिप। ये इंटरैक्शंस हान सेन की अपनी दुनिया की अंडरस्टैंडिंग को शेप करते हैं। वे उसके बिलीफ्स को चैलेंज करते हैं, वे उसे उसकी लिमिट्स तक पुश करते हैं। सुपर गॉड जीन का यूनिवर्स सिर्फ एक आदमी के पावर के बारे में नहीं है, यह इंटरकनेक्टेड जिंदगियों के बारे में है। सब स्ट्रगल कर रहे हैं, सब इवॉल्व हो रहे हैं, सब सैंक्चुरीज के इस वास्ट अनफॉरगिविंग एक्सपेंस में कुछ ढूंढ रहे हैं। उनकी कलेक्टिव स्टोरीज इस जीन ऑल्टरिंग सागा की एक बड़ी पिक्चर दिखाती हैं। जब हम नारुतो जैसे जायंट्स को देखते हैं या ड्रैगन बॉल जी, तो हमें जाने पहचाने थीम्स दिखते हैं। यंग हीरोज आगे आते हैं, वे भयानक बुराई का सामना करते हैं,
वे ट्रेन करते हैं, वे नई पावर्स अनलॉक करते हैं। सुपर गॉड जीन भी इसी फाउंडेशन पर बना है। हानसेन का सफर कांस्टेंट ग्रोथ का सफर है। वो अपनी लिमिट्स को पार करता है, वो नामुमकिन कारनामे करता है। ये शोनन की स्पिरिट को दिखाता है, किसी कैरेक्टर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनते देखने का थ्रिल। यह एक कोर अपील है। यह एपिक बैटल्स और पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस के फैंस के दिलों को छू जाता है। अंडरडॉग को जीतते देखने की चाहत तो सब में होती है, फिर भी सुपर गॉड जीन अपनी एक अलग जगह बनाता है। इसका पावर सिस्टम यूनिक है। जीन्स को एब्जॉर्ब करने का कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन पर फोकस, यह साइंस फिक्शन को फैंटेसी के साथ मिलाता है। यह माई हीरो एकेडेमिया के क्वर्क्स या डीमन स्लेयर के ब्रीदिंग स्टाइल से अलग है। दुनिया खुद, द सैंक्चुरीज, बहुत बड़ी लगती है, बिल्कुल एलियन जैसी। यह हीरोज की एक स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी के बारे में कम है। यह एग्जिस्टेंस और दबदबे के लिए एक रॉ प्राइमल स्ट्रगल के बारे में ज्यादा है। इससे इसे एक ज्यादा ग्रिटियर एज मिलता है। यह एक सर्वाइवल गेम जैसा ज्यादा लगता है, एक ऐसा गेम जिसमें स्टेक्स बहुत हाई हैं। यह डिस्टिंक्ट फ्लेवर इसे सबसे अलग बनाता है। 2024 के मांगा ट्रेंड्स ने कुछ इंटरेस्टिंग बदलाव दिखाए। बड़ी शोनेन सीरीज खत्म हुई, इससे एक खालीपन आया। सोलो लेवलिंग जैसे मैनहवा की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी। इनमें अक्सर रैपिड पावर प्रोग्रेशन देखने को मिलता है। इनमें प्रोटैगनिस्ट होते हैं जो लगभग गॉड लाइक बन जाते हैं। सुपर गॉड जीन इस प्रोग्रेशन फैंटेसी ट्रेंड के साथ काफी मिलता जुलता है। स्ट्रेंथ की कभी न खत्म होने वाली तलाश, लगातार लेवलिंग अप, यह बहुत अपीलिंग है। डिजिटल दुनिया जहां वीआईज मांगा फैल रहा है और मांगा प्लस जैसी सर्विसेज हैं, ऐसी स्टोरीज के लिए प्लेटफॉर्म्स दे दी हैं। अगर सही से मार्केटिंग की जाए तो सुपर गॉड जीन इस ऑडियंस को कैप्चर कर सकता है। हालांकि सुपर गॉड जीन को सावधानी से भी आगे बढ़ना होगा। मार्केट बहुत डाइवर्स है। रीडर्स सिर्फ पावर फैंटेसी से ज्यादा कुछ चाहते हैं। रेवन ऑफ द इनर पैलेस जैसी सीरीज का कंक्लूजन दिखाता है कि लोगों को न्यूआंस्ड स्टोरीज में इंटरेस्ट है। डैनमेई का राइज और हेवन ऑफिशियल्स ब्लेसिंग जैसे यूनिक टाइटल्स एक वेरिड टेस्ट दिखाते हैं। सुपर गॉड जीन को अपने यूनिक वर्ल्ड बिल्डिंग पर जोर देना चाहिए। इसे अपने कैरेक्टर्स को सिर्फ पावर लेवल से आगे डेवलप करना होगा। इसका फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स और प्राइमल कॉम्बैट का ब्लेंड एक मजबूत एसेट है। इसे इसका फायदा उठाना होगा। इसे इस भीड़ भरे अरीना में अपनी अलग पहचान बनानी होगी। सुपर गॉड जीन जैसी स्टोरीज का कल्चरल इंपैक्ट बाज रहा है। ये इंसानों की एक बेसिक इच्छा को छूती है, ट्रांसफॉर्मेशन की इच्छा, अपनी लिमिटेशंस को पार करने का सपना। पावर के थीम्स तो सेंट्रल हैं, लेकिन ये सिर्फ पावर पाने के लिए पावर नहीं है। ये वो पावर है जो स्ट्रगल से कमाई जाती है, सैक्रिफाइस से। डेस्टिनी एक और की थीम है। क्या हानसेन की किस्मत में ग्रेटनेस लिखी है, या वो हर अब्सॉर्ब किए गए जीन के साथ अपनी डेस्टिनी खुद बनाता है? ये सवाल रीडर्स को एंगेज रखता है। ये उसके जर्नी को पर्सनल बनाता है। ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी ही सुपर गॉड जीन का दिल है। हानसेन एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल के तौर पर शुरू करता है, वो कुछ और बन जाता है, कुछ बहुत महान। ये बात दिल को छू जाती है। कई रीडर्स उसके शुरुआती स्ट्रगल्स में खुद को देखते हैं। वे उसकी हर जीत पर खुश होते हैं। ये जॉनर जो अक्सर वेब नॉवेल्स और अब मांगा और मानहवा में ज्यादा मिलता है, एस्केपिज्म ऑफर करता है। ये इंस्पिरेशन देता है। ये दिखाता है कि सबसे मुश्किल एनवायरनमेंट्स में भी चेंज पॉसिबल है, ग्रोथ पॉसिबल है। ये मैसेज पावरफुल है। ये कल्चर्स के पार कनेक्ट करता है। सुपर गॉड जीन मांगा का फ्यूचर क्या है? इसका पोटेंशियल काफी बड़ा है। अगर इसे वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन मिल सके, शायद कोदांशा के के मांगा जब ग्लोबली अवेलेबल हो जैसी सर्विसेज या दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए, तो इसकी रीच पहुंच काफी बीआर आ सकती है। 2024 के मार्केट ने नई कंपेलिंग सीरीज के लिए एपेटाइट दिखाई है, खासकर वो जिनमें स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेशन सिस्टम्स हों। कई टाइटल्स के फिजिकल रिलीजेस का इंतजार एक डेडिकेटेड कलेक्टर बेस दिखाता है। सुपर गॉड जीन को इससे फायदा हो सकता है। इसे कंसिस्टेंट रिलीजेस चाहिए, इसे क्वालिटी एडेप्टेशन चाहिए। जब हम 2025 और उसके आगे देखते हैं तो मांगा वर्ल्ड इवॉल्व होता रहेगा। नए टाइटल्स आएंगे, रीडर के टेस्ट्स बदलेंगे। सुपर गॉड जीन को अपनी स्ट्रेंथ्स पर बिल्ड करते रहना होगा। इसका यूनिक जीन बेस्ड पावर सिस्टम, इसका विशाल और मिस्टीरियस यूनिवर्स, इसका रिलेंटलेस एडवांसमेंट का कोर नैरेटिव। ऐसा करके ये एक लास्टिंग लेगेसी बना सकता है। ये सिर्फ पावर की एक और कहानी से कहीं ज्यादा बन सकता है। ये ह्यूमन पोटेंशियल की एवरलास्टिंग अपील का सबूत बन सकता है। सर्वाइवल, एवोल्यूशन और कुछ और बनने की कभी न खत्म होने वाली खोज की एक सागा। इसकी कहानी का स्क्रोल अभी भी खुल रहा है।